वेलकम गाइज, जेक लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो प्री एग्ज़ाम है नर्सिंग का, फार्मेसी का, उनके लिए हम केमिस्ट्री की स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है ना, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और इसकी जो टेबल्स है उसकी जो प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे याद रखना है, टिप्स एंड ट्रिक मैं बता चुका था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थ्योरेटिकली पहले तो आपकी बुक एनसीईआरटी का आपको लेनी है। ठीक है, उसमें कुछ इस प्रकार के दिए होंगे, उद्देश्य, इंट्रोडक्शन, वो आपको पढ़ना है। आप ही पढ़ोगे। देखिए, थ्योरेटिकली बात है, इसको अगर हम यहाँ पर पढ़ने बैठते तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। ठीक है, ये तो आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें जो भी कहा गया है वो आपको याद रखना है। थ्योरेटिकली बात है, ज़्यादा माइंड में प्रेशर नहीं आएगा, ईजिली आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि ये चीज़ें क्लियर है। यानी कि ये हमारा टॉपिक हो गया एक प्रकार से, ये हमारा टॉपिक हो गया, जैसे कि ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, अब इनमें आपको सारी चीज़ें तो याद नहीं रखनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आपको कुछ नहीं, 12th का कुछ ना कुछ तो याद ही होगा इनमें से, तो इतना सा तो आप इनको पढ़ ही लेना। इनमें तो कोई दिमाग पे जोर आने वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, कि क्या होता है, इतना सा तो आप रख ही सकते हो। बट आपको जो अभी जो याद रखना है वो क्या रखना है, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक में से। वो रखना है आपको ये टेबल। ठीक है, ये टेबल थोड़ा सा इसको क्लियर होने देते हैं। ये टेबल तो आपको याद ही रखनी है, कैसे भी करके रखो। अब आप ये टेबल, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ये टेबल आपको याद ही रखनी है, देखो। ठीक है, ये है, थोड़ा सा ये अब क्लियर हो गया। कंटेस्ट याद कर लेना स्टूडेंट इसको। इसका आकार क्या होता है, गलनांक क्या होता है, विचलन गुण, एंथैल्पी, दैशिकता, प्रकृति क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोसों की और अक्रिस्टलीय ठोसों की, दोनों आपको याद रखने हैं। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्रिस्टलीय ठोसों के गुण नहीं है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इनके सारे गुण पता होना चाहिए, तभी आप इसको सही करके आओगे वहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज बन जाते हैं यहाँ से, और काफ़ी बार बने हुए हैं। ठीक है, तो ये टेबल तो आपको याद रखनी ही रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है। ठीक है, केमिस्ट्री में ये देख सकते हो आप, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपके पास है तो वहाँ से भी आप उसको याद रख सकते हो। बट ये आपको याद करी नहीं है, पर एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी जो हमारा टारगेट है एंट्रेंस एग्ज़ाम करे करना, तो उसके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैंने आपको ये दे दी याद करने के लिए, जो कि आपको याद करनी है। चलते अब आगे। अब आप बोलेंगे सर इनको करें या नहीं करें, ये चीज़ें देखो, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अगर आप इनको याद भी नहीं करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इनको आप छोड़ सकते हो, बट नॉलेज के लिए अगर पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे पढ़ोगे तो नॉलेज ही बढ़ेगी और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व ही होंगे। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण आ गया जी। ठीक है, अपनी जो फिल्म थी उसका नाम था ठोस अवस्था, यानी कि हमारा जो चैप्टर था उसका नाम था ठोस अवस्था। उसके अंदर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ठीक है, दो आ गए। तो अब यहाँ पर जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना, वो इसका पढ़ रहे क्रिस्टलीय वाला। ठीक है, तो देखते हैं कितना डीपली, इसको खोल खोल के देखते हैं। अब हमारा जो फोल्डर ओपन हो रहा है वो हो रहा है क्रिस्टलीय ठोसों का। ठीक है, इसके अंदर देखो कितने क्या निकलते हैं, तो इसके अंदर ये निकलते इजीली देख पा रहे होंगे ना आप। आणविक ठोस, और इसके अलावा भी आयनिक ठोस होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं, सहसंयोजक, ये चार होते हैं। ठीक है, ये चारों आपको याद रखने और इसे एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, और इनके अंदर भी देख पा रहे होंगे कि आणविक के अंदर ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बट ये चैप्टर है कि कैसे आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। ठीक है, कोई छोड़ना नहीं है। तो इसके आपको क्या करना है, इसके क्लासिफिकेशन आपको सारे याद रखने हैं, और इसके एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल तो आपको रखना ही रखना है। ठीक है, रख लोगे। कौन सा बल होता है, अवयवी कण क्या होते हैं, और एग्जाम्पल, बस ये तीन चीज़ें याद रख लो सभी की। जैसे कि ये हमारा हो गया सहसंयोजक ठोस, तो इनमें अवयवी कण क्या होता है, कौन सा बल होता है और कौन सा, ये तीन चीज़ें याद रख लो बस। अवयवी कण, बल कौन सा होता है,
और उदाहरण, बस काम बन गया आपका इन 3 चीज़ों में। ये सभी में से आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलते आगे। इसके बाद आपको ये टेबल तो आपको जो अपन ने ऊपर थ्योरेटिकली पढ़ा उसका शॉर्ट रूप है। ठीक है, अगर यानी कि आप ऊपर वाली थ्योरेटिकल नहीं पढ़ सकते हो, उनको छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस टेबल को आप फिर याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो ऊपर देख पा रहे हैं ना, अगर इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी इनको छोड़ रहे हो आप, बट उसके बदले में आपको क्या करना है, ये टेबल याद रखनी है, फिर ये वाली, बस ये वाली टेबल काफ़ी है। ठीक है, रख लोगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा उसका शॉर्ट रूप दे दिया गया है यहाँ पे, जो भी अपन को चाहिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए हमारे, अवयवी कण हो गया, बल हो गया, हमारे एग्जाम्पल हो गए, है ना, उनकी चालकता सब यहाँ पर दे दिए, क्योंकि यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी आ गया है। तो तभी तो मैं आपसे बोलता हूँ कि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते, बट वो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सभी क्लासिफिकेशन आपको याद रखने हैं कि आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक और संयोजक, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, कौन सा बल इसमें होता है, और इनके उदाहरण, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं 100%, और क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, तो हमारे पास एक तो पहले वाली टेबल हो गई और दूसरी ये हो गई, दोनों आपको याद रखनी है। ये दूसरी टेबल, ये दूसरा काम मैंने आपको दे दिया। ठीक है, चलते आगे। इनको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव है, हमको क्या याद रखना है, ऑब्जेक्टिव ओनली, क्योंकि आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अब ये आ गया किसले जालक और कोष्टिका, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं थ्योरेटिकली, बट इन सबको पढ़ लेना आप, ताकि अगर आ भी जाए ना तो कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि थ्योरेटिकली क्या होता है, ये सब आपको थ्योरेटिकली ये सारी बातें जो कि आपको पढ़ते हुए सीधा निकल जाना है। ठीक है, दिमाग पर कोई भी जोर नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल बात है। इसके बाद आपको ये आ गई फिर इंपॉर्टेंट चीज़, पर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद रहेगी, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके देख लेना आप। ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया था कि इन चीज़ों को कैसे याद रखना है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इन सभी के प्रकार, यानी कि ऊपर वाली चीज़ें नहीं पढ़ते हो, ओनली ये टेबल याद रख लेते हो, काफ़ी है। ये तीसरी टेबल हो गई हमारी, फर्स्ट सेकंड तीनों आपको याद रखनी है, तो मतलब रखनी है। अगर आप नहीं रख पाते हो तो कोई एक्सपेक्ट मत रखना कि हमारा इंट्रांस एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये आपको याद रखना है, अक्षय कोण, अक्षय लंबाइयाँ और उदाहरण। प्लीज़ स्टूडेंट, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि याद रख लेना इन चीज़ों को, बस कंफ्यूज मत होना, जितना हो सके रटो इनको, अपना नोट्स खुद बनाओ, किसी के नोट्सों पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, अगर आप खुद बनाते हो ना तो अच्छा याद होता है, अगर दूसरों को देखते हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसने उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो ये टेबल तीसरी है, आपको याद रखनी है तो मतलब रखनी है। ठीक है, और रख भी लोगे यार, साइंस के स्टूडेंट हो, आपने 12th में पढ़ा हुआ है, एक बार फिर रिवाजित हो रहा है, और क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है, तीसरा हमारा काम हो गया। चलते आगे, इनको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये कितना पार्ट होता है किसका, जैसे कि ये पूछा गया यहाँ पे, थोड़ा क्लियर होने दो इसको। ये हो गया, ठीक है, कि 1/8वां होता है ना इस वाले का, तो इसी प्रकार जो ऑर्डर है हमारे उनका कितना होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, और सिंपल है वो, कुछ भी नहीं, यानी कि इंट्रेंस एग्जाम को क्या चाहिए, समझ, रटा हुआ ज्ञान उसको मंजूर नहीं है, समझ चाहिए ओनली कि स्टूडेंट में कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो थोड़ा सा आने दो भी, और ये बुक नहीं है ना किसी के पास, तो ये ऐप रहा ना NCERT का, उससे ले लो। ठीक है, NCERT का बहुत बेस्ट है, इंग्लिश वालों के लिए मिल जाएगा, वो सब मिलता है आजकल, स्टूडेंट बस चाहिए, जिज्ञासा चाहिए स्टूडेंट के पास। अब देखते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 3 टेबल हो गई थी हमारी। अब देखिए इनके जो यहाँ पर दिए हुए हैं ना कि कोने के परमाणु, ये निकालना आना चाहिए आपको, पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, निकाल लोगे यार। ठीक है, चलते आगे, निविड संकुलन। इसके बाद ये चीज़ें
थ्योरेटिकली पढ़ते हुए निकल जाना सीधे। वो त्रिविम सिंकुलन ये सब हुए है। और इसके बाद ये रिक्तिकाएँ आ गई हमारी। इसके बाद हमारा ये थोड़ा क्लियर होने में टाइम लगाता है। ये BCC CCC निकले जो परसेंटेज है ना, ये वाली, ये सभी के लिए आपको याद रखनी है, तीनों के लिए, ठीक है ना। रख लोगे कि किस में कितना परसेंटेज होता है। चलते आगे। दक्षता यहाँ से कोई चांसेस नहीं है इनके। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रख लेना कि किसके लिए एक की वैल्यू क्या होती है। रख लोगे BCC के लिए, CCP के लिए, SCP के लिए क्या वैल्यू होती है एक की, वो आपको याद रखनी है, ठीक। चलते हैं, सिंपल है ज़्यादा। मैं आपको हार्ड इतना नहीं कि आपको इतना कुछ करना है। अब 3 टेबल बताइए ओनली मैंने आपको, और इसके बाद 30 के लिए बात तो आप पढ़ते हुए सीधा निकल जाएंगे। ये फॉर्मूला वैसे याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो फॉर्मूले से आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक की वैल्यू पेंसिल कहाँ गई, ये रही, रख लोगे। सभी के लिए एक की वैल्यू अलग अलग होती है, वो आपको याद रखनी है तो रखनी है, बस रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलते आगे। टेबल और ये एक की वैल्यू जितने भी इसमें फॉर्मूले ना, वो अब मैं तो ऑब्जेक्टिव को बहुत ईजी मानता हूँ गाइस। अब सब्जेक्टिव में तो इतना सारा पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ पर बेसिक कुछ चीज़ें पढ़नी मिल रही है अपन को ऑब्जेक्टिव में। तो इंट्रांस करना आसान है या फिर सब्जेक्टिव में 12वीं पास करना? 12वीं पास करना आसान है या फिर इंट्रांस करना? मेरे हिसाब से तो इंट्रांस करना आसान है, 12वीं बहुत हार्ड है पास करना, ठीक है। अब वहाँ यहाँ तो कुछ चीज़ें हमको पढ़ने को मिल रही है, यानी कि बहुत कुछ करना पड़ रहा है, मतलब कुछ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जबकि हमको बहुत कुछ करना कहाँ पड़ता है 12th में। अब चलते आगे, थोड़ा सा हो गया हमारा शायद, और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हो गया हमारा काम। अब देख लो, ये पहला चैप्टर में हमने कुछ भी याद नहीं करना, 3 टेबल और इनके फॉर्मूले और एक की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद रखना है। ये टॉस में पूर्णा दोष, ये थोड़ी बात हो गई है, ठीक है। ये तो आपको याद रखना ही है सिंपल वे में। एग्जाम्पल आपको सारे याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। वहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए थे वो एग्जाम्पल के दिए हुए थे कि इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल होगा। इन सभी के एग्जाम्पल आप याद कर लेना थ्योरेटिकल बात करके, यानी कि थ्योरी पढ़ के, ठीक है। विद्युतीय गुण की बात करें तो ये अच्छा लगता है, इन सब की वैल्यू आप ये रेंज याद कर लेना, ठीक है। चलते आगे। ये बैंड हो गया, थ्योरेटिकली बात आप पढ़ते हुए निकल जाएंगे इनको। ये थोड़ा सा देख लेना अर्धचालक वाला, NP प्रकार के अर्धचालक, इनके एग्जाम्पल और कौन कौन से वर्ग से ये लिए गए, ठीक है। चलते आगे। चुंबकीय गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब चुंबकीय गुण में क्या याद रखे, आप सोच रहे होंगे सर हमको क्या याद रखना है, तो आपके इनके प्रकार रखने हैं याद, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, उनके अंदर आपको इनके एग्जाम्पल बस, ठीक है, एग्जाम्पल सभी के। चलते आगे। देखिए इनके लिए क्या एग्जाम्पल है, इनके लिए क्या एग्जाम्पल है, रख लोगे यार, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप। अब सबसे बड़ी जो गलती करते हैं गाइस, वो आप ये कर